गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास में करने वाले हैं सिख साम्राज्य। सिख साम्राज्य में हम क्या पढ़ेंगे? एक तो सिख गुरु ही पढ़ेंगे, सिख गुरुओं के बारे में, इनकी विशेषताओं के बारे में, इनका कार्यकाल क्या रहा है, इनकी उपाधि क्या थी और इनकी विशेषताएं क्या थी। सेकंड, जो 10 गुरु हुए हैं सिख गुरु, 10 गुरुओं के बाद में राजा रणजीत सिंह का साम्राज्य। राजा रणजीत सिंह, इसे उपाधि कौन सी दी गई थी और ये अंग्रेजों के साथ में कौन कौन से युद्ध या कौन कौन सी संधियां हुई हैं, इन सब चीजों के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। चलिए देखिए आप, सिख साम्राज्य। सबसे पहले हम करते हैं सिख गुरुओं के बारे में। तो सिख गुरु कितने हुए हैं? 10 सिख गुरु हुए हैं। 10 सिख गुरु कौन कौन से हैं देखिएगा आप। पहले सिख गुरु हैं गुरु नानक। गुरु नानक, अभी इनका कार्यकाल भी लिखेंगे, गुरु नानक। सेकंड नंबर के हुए हैं गुरु अंगद। गुरु अंगद का नाम लहना भी था, गुरु अंगद, ये दूसरे नंबर के। नंबर थर्ड गुरु अमरदास। गुरु अमरदास। अमरदास के बाद में जो फोर्थ हुए हैं गुरु रामदास। सबके नाम में गुरु लगाया जाएगा, गुरु रामदास। रामदास के बाद में आएंगे जो 5वें नंबर के गुरु, जिनकी विशेषता भी थी कि यहाँ पर जैसे स्वर्ण मंदिर की स्थापना की गई थी या फिर एक आदि ग्रंथ का संकलन किया गया था। ये किसने किया? 5वें नंबर के गुरु ने, गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव, ये कौन थे? 5वें गुरु। नंबर 6, 7, 8। छठे नंबर के हुए गुरु हरगोविंद। गुरु हरगोविंद, गुरु हरगोविंद। नंबर 7 गुरु हरराय। गुरु हरराय। नंबर 8 हो जाएगा गुरु हरकिशन। हरकिशन, गुरु हरकिशन। नंबर 9 एंड नंबर 10 गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर। और लास्ट हो जाएंगे 10th गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह, इनकी भी काफी विशेषताएं हैं। और एक नंबर 5 के बारे में, नंबर फर्स्ट, परीक्षा में इनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 10 गुरु कौन कौन से हुए? गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव। और नंबर 6 हो जाएंगे गुरु हरगोविंद, हरराय, हरकिशन, गुरु तेग बहादुर। और 10th हो जाएंगे गुरु गोविंद सिंह। तो ये गुरु हरगोविंद और गुरु गोविंद सिंह ये अलग अलग हैं, एक 10वें नंबर के हैं और एक नंबर 6 पर हैं। कभी कभी परीक्षाओं में इनका क्रम भी पूछ लेते हैं कि 5वें क्रम के कौन से गुरु हुए हैं या किसके बाद कौन गुरु हुआ है। हालांकि इनका वर्ष बहुत कम पूछते हैं, लेकिन हम फिर भी वर्ष पर चर्चा करते हैं। जो पहले गुरु हैं, इनका अगर काल देखा जाए, इनका जन्म हुआ था 1469, तो सन 1469 से सन 1539 तक का ये शासन रहेगा। 1539 में गुरु की डेथ हुई थी। तो दूसरे जो गुरु बने थे, इनके शिष्य थे जो गुरु अंगद या गुरु लहना, सन 1539 से 1552 तक इनका शासनकाल रहा है, 1552। नंबर 3 गुरु अमरदास, सन 1552 से 1574 तक, 74। इसके बाद आएंगे गुरु रामदास, सन 1574 से 1581 तक। और अर्जुन देव का शासनकाल रहेगा सन 1581 से सन 1606। 1606 में इनकी हत्या कर दी गई थी। तो मुगलों से इनका युद्ध हुआ था। प्रारंभ में तो मुगलों से अच्छे संबंध थे इनके बने हुए, यहाँ तक कि जो स्वर्ण मंदिर की स्थापना की गई तो उसकी नींव भी एक कादिर संप्रदाय के मियाँ मीर से रखवाई गई थी। लेकिन बाद में फिर कुछ इनमें झगड़ा हुआ मुगलों के साथ में और इनमें प्रत्यक्ष रूप से युद्ध होने लगे थे। फिर यार इसके बारे में आगे हम बताएंगे। नंबर ये आ जाएगा 6 हरगोविंद, सन 1606 से 1644 तक। और हरराय का आ जाएगा शासनकाल 1644 से यह आएगा 1661 तक, 61। नेक्स्ट हरकिशन का, ये बहुत कम इनका शासनकाल 1661 से 1664।
और 64 से 75 किसका, तेग बहादुर का, सन 1664 से 1675 तक। और लास्ट जो 10th हुए हैं गुरु गोविंद सिंह, सन 1675 से सन 1708 तक। 8 में इनकी हत्या कर दी गई थी ये गुरु गोविंद सिंह। खैर, तो इनका ये तो क्रम ही रहेगा। एक इनके उपनाम भी होते हैं, अलग अलग विशेषताएं भी इसमें पढ़ेंगे। अब सवाल ये उठता है कि सिखों में जो 10 गुरु हुए हैं, 10 के बाद में 11वें गुरु क्यों नहीं हुए। तो जो 10वें गुरु थे, इनके 4 पुत्र थे, चारों की हत्या कर दी गई थी। और जो चौथे नंबर के गुरु हुए हैं गुरु अमरदास ने, सॉरी, चौथे नंबर के गुरु रामदास ने ये नियम बनाया था, फोर्थ ने, कि गुरु का पद अब अनुवांशिक होगा। अनुवांशिक का मतलब ये वंशानुगत चलेगा, यानी कि पहले ये थे रामदास, फिर रामदास के पुत्र अर्जुन देव के हरगोविंद, ऐसे ही पुत्र का पुत्र ऐसे बनते चले जाएंगे ये गुरु। तो जो 10वें नंबर के गुरु हुए हैं गुरु गोविंद सिंह, इनके 4 पुत्र थे, चारों ही पुत्रों की हत्या कर दी गई थी युद्ध में। तो कोई इसमें उत्तराधिकारी नहीं बचा था। यही कारण है कि 10वें के बाद कोई 11वां गुरु नहीं बना। क्यों नहीं बने? क्योंकि पुत्रों की हत्या कर दी गई थी। अब हम इनकी अलग अलग विशेषताएं पढ़ते हैं। इन्होंने राजधानी अपनी क्या बनाई, कौन इनके संस्थापक थे। तो सबसे पहले गुरु नानक के बारे में, इनका जो क्षेत्र रहेगा जैसे पंजाब, तो इनका जो जन्म हुआ था ये तलवंडी में हुआ था, जो ननकाना साहिब आधुनिक ये पाकिस्तान में है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था खत्री परिवार में। तो देखते हैं एक बार गुरु नानक के बारे में। गुरु नानक या गुरु नानक देव भी कह सकते हैं। गुरु नानक 69 में इनका जन्म हुआ और इनकी जो मृत्यु हुई थी सन 1539 में। तो जन्म कहाँ हुआ था, एक बार उसके बारे में देख लेते। जन्म कहाँ हुआ गुरु नानक का? तलवंडी में जन्म हुआ था। और इसका एक नाम और भी है, ननकाना साहिब। ननकाना साहिब कहां पर है? अब आधुनिक ये पाकिस्तान में। तो जैसे पंजाब का क्षेत्र था, कुछ पंजाब यहाँ पर अगर मैप में हम देखते हैं, पंजाब जब इसमें पार्टीशन हुआ तो कुछ पंजाब का क्षेत्र पाकिस्तान में, और अब जो आधुनिक है ये भारत में है। तो पाकिस्तान में जो भाग चला गया उसमें ननकाना साहिब, वहां पर गुरु जी का जन्म हुआ था तलवंडी में। और जो मृत्यु हुई थी, ये करतारपुर में हुई थी। करतारपुर और तरन तारण ये कहां पर है? पंजाब में। यहां पर गुरु जी की मृत्यु हुई थी। तो ये दोनों ही एक पूजनीय स्थल, तलवंडी भी और करतारपुर भी। जन्म कब हुआ था? इन 1469 और मृत्यु 1539 में, 1539 में इनकी मृत्यु हुई। करतारपुर ये भी किस में आ जाएगा? पंजाब। ओके। पिता का नाम क्या था? पिता का नाम कालूजी मेहता, जो खत्री परिवार से संबंधित है। खत्री परिवार से थे। और इनका ये भी क्वेश्चन है कि किस परिवार से संबंधित है। माता का नाम जो इनकी पत्नी का नाम था सुलक्षणा। माता का भी लिख लेते हैं। माता का नाम तृप्ता देवी, ये माता का नाम था। और पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम सुलक्षणा। इनकी एक उपाधि भी थी, उपाधि हबीब रब्बुल मजीद। ये किसके समकालीन थे? देखना, इनकी एक उपाधि गुरु नानक जी की उपाधि का क्या नाम था? उपाधि हबीब रब्बुल मजीद। मजीज, इसको सही से लिख देते हैं, मजीज। ये इनकी उपाधि थी। और ये किसके समकालीन थे? इब्राहिम लोदी के समकालीन थे। इब्राहिम लोदी। इनके समकालीन थे। जैसे यहाँ पर बाबर आया था, जो मुगल ये था, इसमें बादशाह
बाबर इसमें अपनी आत्मकथा, जैसे 5वें नंबर के जो गुरु हुए हैं उन्होंने आदि ग्रंथ लिखा है, तो आदि ग्रंथ में गुरु नानक देव के बारे में भी लिखा है उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए, और उसी में एक बाबर के बारे में भी इन्होंने कुछ उल्लेख अपना किया है अपनी अलग ग्रंथ में। खैर एक किताब भी उनकी थी, पुस्तक का नाम था बाबरवाणी। बाबरवाणी में बाबर के बारे में उल्लेख है। तो अगर ये भी क्वेश्चन आते हैं कि किसके समकालीन थे, तो इब्राहिम लोदी के समकालीन थे, और बाबर जैसे आए थे तो उनके भी बारे में लिखा गया था। और इन्होंने जो अपनी तपस्या की थी, तपस्या या फिर इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, ज्ञान प्राप्त कहां हुआ? पंजाब में। नदी का नाम कालीसी नदी, नदी का नाम था कालीसी नदी। इस नदी के किनारे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, ये थी ज्ञान प्राप्त हुआ। और यहीं पे सिख धर्म के संस्थापक या प्रवर्तक कहलाए। अगर ये क्वेश्चन आता है सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ये गुरु नानक जी थे। तो गुरु नानक का जन्म कहां पर हुआ? तलवंडी में। और जो इसका दूसरा नाम क्या है? ननकाना साहिब। मृत्यु कहां पर हुई थी? करतारपुर में, पंजाब में, इन 1539। इनके पिता का नाम कालूजी मेहता, माता का नाम इनकी तृप्ता देवी, और खत्री परिवार से संबंधित थे। जो इनकी पत्नी का नाम था सुलक्षणा देवी। और इनकी जो उपाधि थी एक हबीब रब्बुल मजीद की उपाधि, जो इब्राहिम लोदी ने दी थी, या इब्राहिम लोदी के कह सकते हैं समकालीन थे। सिख धर्म के प्रवर्तक भी कहलाए। आगे देखते हैं ये क्या थे? सिख धर्म के प्रवर्तक, सिख धर्म के प्रवर्तक, इनके प्रवर्तक थे, यानी कि इन्होंने शुरुआत की थी। इनका जो सिद्धांत था, सिद्धांत एक तो एक कर्मवादी थे, कर्मवाद को मानते थे, कर्मवाद और पुनर्जन्म पर भी विश्वास करते थे। पुनर्जन्म, ये पुनर्जन्म और कर्मवाद के सिद्धांत का अनुसरण करते थे। अपने अनुयायियों को भी इसके बारे में इन्होंने बताया कि हमें कर्मवादी होनी चाहिए। और महिलाओं को इन्होंने बराबर का एक अधिकार दिया, यानी कि राजनीतिक अधिकार या उनको आर्थिक अधिकार, धार्मिक अधिकार वो बराबर मिले हुए थे। अच्छा, इन्होंने जो अपना उत्तराधिकारी बनाया, उत्तराधिकारी सक्सीसर जो बना था, वो अपने शिष्य, जैसे लहना का नाम क्या था? अंगद। गुरु अंगद जो अगले गुरु कहलाए, इनके उत्तराधिकारी का नाम लहना या फिर अंगद, गुरु अंगद, ये इनके उत्तराधिकारी बने थे। और गुरु नानक ने ही एक लंगर व्यवस्था चलाई थी, लंगर व्यवस्था क्या थी कि गुरु से जो मिलने के लिए जाएगा गुरुद्वारे में, वहां पर पहले भोजन ग्रहण करेगा। तो भोजन आज भी उनमें ये व्यवस्था एक बहुत ही इसमें चलती है विकसित रूप में, लंगर व्यवस्था। तो लंगर में क्या करते हैं? भोजन व्यवस्था। लेकिन लंगर व्यवस्था को जो स्थायी बनाया था, इसे जो स्थायी रूप दिया कि अब कोई भी गुरु से जब मिलेगा लंगर में भोजन ग्रहण करने के बिना ही नहीं मिलेगा, इसे स्थायी रूप दिया था गुरु अंगद ने। लंगर व्यवस्था शुरू किसने की? प्रारंभ तो ये की थी गुरु नानक ने, और जो स्थायी बनाया था इसे स्थायी के लिए आ जाएंगे क्या? गुरु अंगद ने इसे स्थायी बनाया, इस व्यवस्था को। तो ये क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है। अच्छा, और जो गुरुमुखी लिपि थी वो 5वें नंबर के जो गुरु थे उन्होंने विकसित की थी, गुरुमुखी लिपि और आदि ग्रंथ। जबकि अगर देखा जाए तो लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने की? गुरु नानक ने, और उसे स्थायी जो रूप दिया था ये गुरु अंगद ने दिया था। गुरु अंगद को ही अपना उन्होंने उत्तराधिकारी बनाया था। तो ये कुछ गुरु नानक की विशेषताएं थी। अगली वीडियो में हम अन्य गुरुओं के बारे में चर्चा करेंगे। और इसमें एक चीज और भी ध्यान रखना है, गुरुओं का जो क्रम है, एक तो गुरुओं का क्रम और उनकी विशेषताएं परीक्षा में ज्यादा पूछी जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूं आपकी समझ आएगा। अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताइएगा। ओके, थैंक यू।